श्री कृष्ण शरणम मम भागवताकार गोपियों को महाभाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों का दृष्टांत देते हैं। यथा व्रज गोपिका नाम यही बताता है कि ये गोपियाँ कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं, भगवान की भक्त थी। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है। महाभागा मोटर विमान में घूमने वाला, बंगलों में रहने वाला भाग्यशाली नहीं है। जिनके सिर पर काल का साया हो वह भाग्यशाली कैसे माना जाएगा? भाग्यशाली तो वह है जो सांसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है, ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ हो, वह जीव महाभाग्यशाली है। इसी कारण से वंशीनाद अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया था। वंशी का नाद तो सभी ने सुना था। सांसारिक विषयों के उपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती, ईश्वर के मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महादुख है, और इस बात को सच मानकर जिसे संसार सुखों को त्याग किया हो उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह महाभाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या व्रज पर कोई संकट आ गया है? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन को की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति, संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में है। श्री कृष्ण शरणम मम भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को, शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन न करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनसुया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होगी। जो स्त्री घर ही में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्रियों में ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे तो मंदिर में जाने पर भी अनायास ही उसे वही सद्गति प्राप्त होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना करके वियोगावस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए, बहुत थक गए थे, तो पत्नी ने अपनी गोद में उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर
इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे जिससे लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारे पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु ऐसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। श्री कृष्ण शरणम मम। अग्नि तो चंदन से शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहती हैं, अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रता धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी प्राणपण से सेवा करोगी तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोगावस्था में गुणों का ही स्मरण चिंतन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़ आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि वह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीर कर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है। इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश किया तो गोपियाँ प्रभु को आत्मधर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे। तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है। आप तो पतित पावन और दया सागर है। ऐसी श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी, आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं। हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत्यज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग, असाधारण त्याग दर्शाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया। सांसारिक विषयों का विवेकपूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिनके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वही गोपी है। इधर संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग न किया जाए भक्ति नहीं हो सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन में दिया उतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी न होने देना। वृत्त नाम के 2 साधुओं का दृष्टांत देखे। वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वैश्यागृह देखा तो अवृत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं तो आज यहीं रहूँगा। तुझे आगे जाना हो तो जा। वृत्त ने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अवृत वेश्यागृह में ठहरा तो था, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। धिक्कार है मुझे, मैं शूद्र
हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मृत कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार अवृत वेश्यागृह में था, किंतु उसका मन तो वेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेल कर यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जी उत्सव में लगता ही नहीं था। उसे उस वेश्या के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वेश्या के पास। अवृत को मोक्ष मिला और वृत्त को नरक। अवृत्त को लेने के लिए भगवान के विमान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वो वेश्यागृह में था, किंतु मन से तो वेणी माधव के पास था। श्री कृष्ण शरणम मम। वृत्त था तो मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दम्भ ही है। गोपियाँ भगवान से कहती है, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अभी शेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट हो आएगी। हम निर्विकारी है सो आपके पास आई हैं। भगवान ने कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारिता का? गोपियों ने कहा, आप ही तो है प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो यम मना साक्षी। जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वह मन के भाव को भाव तो परख लेता है। यदि हम में कोई विकार है भी तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा हैं, हम निर्विकारी हैं। हम तो एक ही इच्छा, एक ही वासना बाकी है, आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार्य नहीं है। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है वह शिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में है, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती हो। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोगावस्था में करना पड़ता है, संयोगावस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता हो तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें? और पति कौन है? पाति इति पति। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वही पति है। ऐसा तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं, अतः हमने सोच समझकर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछे? प्रभु ने अनुमति दी। गोपियों ने कहा, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया उसका फल क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण ने कहा, मन शुद्ध होता है। गोपियों ने कहा, मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण ने कहा, उस शुद्धात्मना मन को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल है प्रभु मिलन। गोपियों ने कहा, आप तो हमको मिल ही गए हैं, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसे? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण ने कहा, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया। तुम भी घर रहकर कुटुंब जनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वर रूप मानकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं, किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कब मिलता है? यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना नहीं। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। गोपियों ने कहा, नाथ, ऐसा मत मान ले कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई।
फिर भी आपकी एक झांकी तक न मिली। सो हमने ऋषियों का चोला उतार गोपियों का रूप धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य था। वह पति से हमेशा साथ रहने का ही आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को परदेश जाने का अवसर आया। वह भी पति के साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे छोड़कर न जाओ नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी मैं कामकाज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुझे कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोग में जलना न पड़े ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा यह जो चित्र है ना, उसके दृढ़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और मानना कि मैं घर में ही हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे उस चित्र का दर्शन पूजन करना। श्री कृष्ण शरणम मम। वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पति की आवाज़ सुनने पर भी वह स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? श्री कृष्ण ने कहा, अरे यह भी कोई पूछने की बात है, दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी। गोपियों ने कहा, क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पतिदेव पधारे हुए हैं। तो गोपियों ने कहा, नाथ हम जीत गई, आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पति से हमें क्या लेना देना। लौकिक पति तो उस चित्र में आलेखित पति सा ही तो है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थता के समान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं? लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है। किंतु यह बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा के से साक्षात्कार न हो पाए तब तक तो पति में ही परमेश्वर की भावना करनी होगी। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना न की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियों ने कहा, नाथ हमने स्त्रीत्व सहित सर्वस्व त्याग किया है और आपकी शरण ली है। जो न तो स्त्री है और न पुरुष, ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है? उनका न तो कोई नारी धर्म होता है और न कोई पुरुष धर्म। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। जब तक प्रभु न मिल पाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है। धर्म पालन से पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आप तो हमको मिले हुए ही हैं। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन का कोई आवश्यकता नहीं है और हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। श्री कृष्ण शरणम मम। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाए, क्यों जाए? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढे? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी है नाथ। अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग न करें, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहाँ तुमने मानना होगा। जाओ घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसी की सेवा करो। गोपियों ने कहा, हजारों जन्मों तक यह सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं। बाद में जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटें? फिर भी आपकी आज्ञा है सो जाना पड़ेगा ही, किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहिए ही। अब मन की तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन लौटा दे तो हम घर पर जाकर लौकिक पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वह तो ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वह चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया यह मैं भी नहीं जानता, सो कैसे लौटाऊं? गोपियों ने कहा, तो फिर मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं? आप मन दे नहीं सकते सो हम भी घर जा नहीं सकती। पादोपदम न चलत्स्तव पाद मूलाद याम कथम व्रजमयो करवाम किम वह।
हमारे पाँव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम व्रज को लौटे ही कैसे? और यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहाँ हम क्या करें? प्रभु ने कहा, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूँ तो? गोपियों ने कहा, हमारे शरीर को घर पहुँचा देंगे, किंतु मन तो साथ आएगा नहीं। हम वहाँ क्या करेंगी? हमारा मन तुम्ही में मिल गया है। हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगा। मन तो ईश्वर से जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय हैं, मन और ईश्वर सजातीय। सजातीय से तो सजातीय ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाएगा। मन जहाँ मिल जाएगा वहीं आत्मा भी मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है। हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमें इच्छा ही नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाए। अब प्रभु निरुत्तर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या स्वागत करो तुम्हारा? गोपियों ने कहा, नाथ, बस केवल अपने अधरामृत का पान दान दीजिए कि जिससे आपका कभी वियोग ही न हो सके। हमें नित्य संयोग का दान दीजिए। नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा। धरती इति धरा। धराया अमृतम धरामृतम। धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं, वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत ही है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का दान करे कि जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना न पड़े। जब तक अधरामृत प्रेमामृत ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। सो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत धरामृत की नहीं, अधरामृत अलौकिक अमृत की है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञानामृत चाहती हूँ कि जिससे हम दोनों का कभी वियोग न हो सके, नित्य संयोग रहे। श्री कृष्ण शरणम मम। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञानामृत दे कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता तो मैं अधरामृत न दूँ तो? सखियों ने कहा, अधिक अकड़ मत दिखाइए, अंतिम उपाय हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रही हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरामृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरह अग्नि में शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीव लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेंगी। सो आप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते जी चाहे आपको न पा सके, मरने के बाद तो पाएंगे ही, किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि यह कृष्ण कितने निष्ठुर है कि गोपियों ने विरह अग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, किंतु कृष्ण पाषाण हृदय कठोर था। नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहती हैं कि आपकी अपकीर्ति न हो, इसलिए हम आपको मना रही हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी है, अतः आपसे मिलन तो होगा ही। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है और भक्ति मार्ग में भक्ति की, किंतु हम यह नहीं चाहती कि आपकी जग हंसाई हो।
गोपियों की यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो योगियों के उन वचनों को महाप्रभु जी ने जयकार की है, तासा वाचो जयंती ही। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई है। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अद्राम्य दिव्य रस, अद्वैत रस का दान दिया।